हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग एकदम अच्छे हो गए और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होगे, है ना। जैसे कि आप सभी को पता है हम लोग क्या पढ़ रहे हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं की गणित विषय, और उसमें क्या डिस्कस करें, उसमें डिस्कस करें कक्षा 10वीं की तीसरी अध्याय, जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण एवं। और इसके पहले हम लोगों ने बहुत सारे टॉपिक डिस्कस किया है, जैसे कि एक्सरसाइज 1.1, 1.2, 2.1, 2.2। उसमें अगर आपको कहीं भी डाउट है तो जरूर जरूर पूछ लीजिएगा, है ना। बाकी इस चैप्टर में भी हम लोग इसके पहले पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन और चौथा क्वेश्चन में भी बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हमने देख रखा है। अब हम लोग आते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन में। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, चलिए पढ़ते हैं। क्या बोला गया, एक आयताकार बाग। तो पढ़ते हम फिगर बनाते चलते हैं, डायग्राम बनाते चलते हैं ना, चित्र बनाते चलते हैं। क्या बोला, एक आयताकार बाग हमें बनाना है ना। आयताकार बाग बना, चलिए बना लीजिए। एक आयताकार बाग हो गया आपके लिए, है ना। आयत जैसा होना चाहिए, दिखना भी चाहिए आयत जैसा, है ना। तो आयतकार बाग है जिसमें हमें पता है कि आमने सामने की भुजा बराबर होती है ना। जैसे मान लीजिए ये अगर हमारी लंबाई है, जो कि मान लीजिए एल है, अगर ये भी मान लीजिए हमारी लंबाई है, तो ये भी क्या होगी, एल, क्योंकि आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती है आयत में। ठीक उसी प्रकार ये क्या हो गई सर, हमारी चौड़ाई। तो अगर हम इसको बी मानते हैं तो ये भी क्या हो गई, चौड़ाई। इसको भी हो गया क्या, बी। इतना पढ़ने से हमने एक डायग्राम बना लिया, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं। जिसकी लंबाई चौड़ाई से कितना अधिक है, 4 अधिक है। तो हमने यहाँ पे लंबाई कितना माना है, हमने यहाँ पे लंबाई एल माना है। तो क्या बोला है, लंबाई चौड़ाई से कितनी अधिक है, 4 अधिक है। यानी अगर लंबाई में अगर हम 4 जोड़ते हैं तो चौड़ाई आएगा, यही बोला है ना। लंबाई चौड़ाई से नहीं, उल्टा बोल दिया, है ना। लंबाई जो है चौड़ाई से कितनी ज़्यादा है, 4। यानी चौड़ाई में अगर आप 4 जोड़ते हो तो लंबाई के बराबर आता है। यानी लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है। लंबाई चौड़ाई से कितना अधिक है, 4 अधिक है ना। यानी चौड़ाई में अगर हम 4 जोड़ेंगे तभी वो लंबाई के बराबर होगा। यहाँ तक क्लियर है। का अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप, पहले परिमाप ही निकालते फिर अर्ध परिमाप ले लेंगे। देखिए, तो परिमाप निकालने का मैं आपको शॉर्टकट तरीका बताता हूँ। किसी भी आकृति का कोई भी शेप है, उसका अगर परिमाप निकालना हो, क्या तरीका होता है, ध्यान दीजिएगा। देखिए, परिमाप, है ना, पेरीमीटर, है ना। इसमें 2 टर्म आ रहा है। पहला आ रहा है सर परी मतलब आप ऐसा समझ लो, परिक्रमा करना, है ना। और माप मतलब मापना। तो परिमाप मतलब क्या होता है, किसी भी आकृति की आप परिक्रमा कीजिए और उसको मापिए, वही कहलाता है परिमाप। तो चलो हम इसकी आकृति पहले परिमाप निकालते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे खड़ा हो जाता हूँ, और जब मैं यहाँ से यहाँ जाऊँगा तो मैं कितना कवर कर लिया, तो मैं बोलूँगा एल। अगर मैं इसकी परिमाप निकाल रहा हूँ तो कितना मैंने ले लिया, हमने ले लिया कितना, हमने डिस्टेंस कवर कर लिया, तो हमने कर लिया एल। फिर मैं अब यहाँ से यहाँ पहुँच गया, मैंने कितना कवर कर लिया सर, बी। फिर हम यहाँ से यहाँ पहुँच गए, कितना कवर कर लिया हमने, एल। फिर हम यहाँ से जो है यहाँ पहुँच गए, कितना कवर कर लिया हमने, बी। तो कुल मिला के हमने कितना कवर किया, 2L और 2B। तो यहाँ से क्या कॉमन लेते हैं, चलो 2 कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो गया सर L प्लस B। तो आपको थोड़ा बहुत ये आइडिया लग गया होगा कि कैसे हम किसी भी आकृति का, कोई भी शेप हो, दुनिया में कोई भी शेप हो, अगर उसकी हमें परिमाप निकालनी होती है, हम उसके चारों तरफ परिक्रमा करेंगे और उसको मापेंगे, वही हमारी क्या कहलाती है, परिमाप कहलाती है। तो यहाँ पे हमें समझ में आ गया परिमाप कैसे निकालेंगे। लेकिन यहाँ पे बोला अर्ध परिमाप, तो ये परिमाप हो गया। तो अर्ध परिमाप क्या होगा, अर्ध परिमाप हो जाएगा परिमाप बट्टा 2, इसी का आधा, है ना, परिमाप बट्टा 2। तो परिमाप कितना है सर, 2 इंटू एल प्लस बी बट्टा क्या हो गया 2। तो 2 से 2 कट गया, क्या बच गया सर, एल प्लस बी। यानी हमारे पास अर्ध परिमाप दिया क्या गया है, अर्ध परिमाप जो कि किसके बराबर है, एल प्लस बी। इसका मान कितना दिया, इसका मान दिया गया हमें 36 के बराबर। यानी एल प्लस बी का मान कितना आ गया सर, 36 के बराबर। देखो 2 समीकरण आ गए, पहला हो गया ये सर, दूसरा हो गया। यानी पहला ये 2 चर वाला रैखिक समीकरण, ये दूसरा 2 चर वाला रैखिक समीकरण एल और बी में। अब क्या बोला गया, बाग की बीमाएं मतलब भुजाएं ज्ञात कीजिए, है ना। भुजाएं, बीमाएं मतलब भुजाएं ज्ञात कीजिए, मतलब आपको एल और बी निकालना है, लंबाई और चौड़ाई आपको ज्ञात करना है। तो आपके पास 2 समीकरण है, 2 चर वाले रैखिक समीकरण ना, 2 समीकरण आराम से निकाल लोगे, है ना। चलिए निकालते हैं हम लोग, बताओ तो कैसे करेंगे, आराम से करेंगे इसको। देखो, तो यहाँ पे L बराबर दिया गया B प्लस 4। तो क्या करते हैं, इसमें पुट करते हैं L का मान, तो क्या होगा सर 36 बराबर L का मान क्या हो गया सर, B प्लस 4 प्लस का हो गया B,
तो यहाँ हो जाएगा सर 36, ये प्लस का 4 है इधर के माइनस का 4, यहाँ हो गया सर 2b, यहाँ पर हो जाएगा सर 32 बराबर 2b, और यहाँ से हो जाएगा सर 32/2 इज इक्वल टू b, और ये हो गया 16, यानी b का मान क्या आ गया सर 16 के बराबर। कितना हो गया सर b का मान 16, मतलब कितना आसानी से एक एक करके बताते चल रहे हैं। अब हमें पता है कि लंबाई चौड़ाई से कितना ज़्यादा है सर 4 ज़्यादा है, तो जब चौड़ाई 16 तो लंबाई कितना 4 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 20, यानी सर हमारे पास पता है लंबाई कितनी हो जाएगी, चौड़ाई मतलब प्लस 4, तो चौड़ाई है 16 तो लंबाई हो जाएगी हमारे पास 20। तो यहाँ लिख देते सर लंबाई क्या आ गई सर हमारे पास 20 और चौड़ाई क्या आ जाएगी सर 16। तो कैसे हुआ, क्योंकि सर इससे 4 ज़्यादा है ना। तो ये आपकी बीमारी मिल गई। मीटर में तो सबको मीटर में लिख लो, है ना, मीटर में तो मीटर में लिख लो 16 मीटर। क्लियर है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आ गया। यहाँ पे एक कंसेप्ट समझ में आया आपको ना, ये परिमाप वाला, कैसे किसी भी आकृति का परिमाप निकालते हैं, बहुत ही आसान तरीका है। आपको हर एक आकृति का परिमाप याद करने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद रखो परिमाप मतलब परिक्रमा करके मापना है। वहीं पे खड़े हो जाओ, चारों तरफ घूम लो, देखो कितना आपने मापना है, वही आपका परिमाप हो गया। क्लियर है। चलिए इसी पर हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें आपको थोड़ा सा लॉजिक सीखना है कि कैसे हम क्वेश्चन बनाते हैं ना। बोलते हैं ना कोई कोई क्वेश्चन आपको क्रिएट, बोले कि आंसर नहीं करना, आपको क्वेश्चन क्रिएट करना है। कैसे क्वेश्चन क्रिएट करना है यहाँ से आप सीख सकते हो। क्या बोला गया ध्यान दो, एक रैखिक समीकरण 2x + 3y - 8, कोई रैखिक समीकरण दिया, देखो 2x - 3y + 3y - 8 बराबर 0। ये एक हमारे पास रैखिक समीकरण दिया गया है ना। दोनों चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त एवं ज्यामितीय निरूपण जैसा हो। कौन सा ज्यामितीय निरूपण, प्रतिच्छेदी रेखा है ना। कहना ये चाहता है कि सर ये हमारे पास एक जो लाइन का रेखा मतलब एक रेखा का हमारे पास समीकरण दिया गया है ना। अब इस रेखा को बोलते हैं मान लो L1, पहला रेखा है ना। ये कोई रेखा है, इसकी हमें समीकरण दी गई है, ये 2 चर वाला रैखिक समीकरण दिया गया, वो एक रेखा का दिया गया। हमें बताना है कि सर इसका एक ऐसा लाइन लिखना है जो इसको प्रतिच्छेद करे। एक एग्जाम्पल और ले लो, एक एग्जाम्पल और ले लो कि ये किसका इक्वेशन लिखा है, ये लिखो, ये इक्वेशन लिखा हमें, ये इक्वेशन लिखा है। चलो मैं एक डायग्राम बना लेता हूँ। हाँ ये लिखा है सर, देखो ऐसे मान लो इस लाइन का इक्वेशन लिखा है। क्या लिखा है सर, ये लिखा है देखो 2x + 3y - 8 बराबर 0। और हमें ना एक ऐसी रेखा बनानी है, एक ऐसी रेखा का इक्वेशन लिखना है जो इससे प्रतिच्छेद करे। माने हमें किसकी रेखा, किस रेखा की मतलब किसकी हमें मतलब कौन सी रेखा की हमें समीकरण लिखना है, तो ऐसा रेखा जो इसको प्रतिच्छेद करे। तो ये वाला रेखा का हमें समीकरण लिखना है ना। तो बताइए इस रेखा के समीकरण में मतलब क्या क्या चीज़ें आ सकती है। तो सबसे पहला आपको मन में ये आना चाहिए कि कोई अगर 2 रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो क्या कंडीशन आता है। तो मैंने बताया था कि सर अगर कोई 2 रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो सबसे पहला कंडीशन जो हमारा व्यापक रूप में आता है क्या होता है सर, वो होता है a1/a2 जो होता है नॉट इक्वल टू b1/b2। तो आप बोलोगे सर ये तो हमें पता है पहले से, कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ से a1 b1 निकाल लो, a2 b2 ऐसा रखो जो इसके बराबर ना हो, है ना। चलिए निकाल लेते हैं हम। अगर इसको कंपेयर करें 2x + 3y - 8 बराबर 0, तो यहाँ से अगर मैं कंपेयर करूँ, देखो a1x + b1y + c1 बराबर 0। तो बताओ यहाँ से a1 का मान क्या आएगा, a1 का मान आ जाएगा सर 2, b1 का मान क्या आएगा सर 3 एंड c1 का मान क्या आ जाएगा -8। अब हमें a1/a2 क्या करना है, चलो लिख लेते हैं a1/a2 है ना। तो क्या आ जाएगा सर 2/a2 के बारे में हमें नहीं पता है, हमें ऐसा मान रखना है a2 और b2 का जो उसके रेशियो उसके अनुपात के बराबर ना हो। मतलब इसको और अच्छे से ढंग से सीखते हैं, इसको ऐसे बनाते हैं, देखो a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 है ना। रेशियो बराबर नहीं होना चाहिए है ना, यानी a1 का मान अगर हम 2 रखते हैं तो 2/a2 नहीं बराबर होना चाहिए b1 बराबर क्या है 3/b2 के। तो देखो ऑलरेडी क्या है a2 और b2 वो संख्याएं नहीं होंगी जो इसके रेशियो के बराबर हो, यानी a2 और b2 कभी भी एक दूसरे के बराबर नहीं होना चाहिए। मतलब कि अगर हम a2 का मान लेंगे तो आप बोलोगे सर इस तरह बहुत सारे मान होंगे, हाँ बहुत सारे मान हो जाएंगे। जैसे आप क्या करो एग्जाम्पल के लिए क्या करो, आप a2 का मान ले लो 5,
है ना। चलो A2 का मान हमारा 5 और B2 का भी मान लेते हैं हम 5। तो आप बोलो क्या हो जाएगा सर, इसका मतलब ये हो जाएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा सर 2/5 नॉट इक्वल टू 3/5। हाँ सर दिख रहा है, यानी इसका मतलब हम बोलेंगे सर A2 का मान जो है 5, B2 का मान हो गया 5। हमने एक एग्जाम्पल लिया, इसका मतलब आप क्या करोगे, आप ऐसा A2 B2 C2 को लोगे जो कि कभी भी उसके A1/A2 B1/B2 के बराबर नहीं होना चाहिए, है ना। यानी इस तरह आप अनगिनत प्रतिच्छेदी रेखाएं लिख सकते हो। जैसे मान लो ये लाइन था, क्या इसके प्रतिच्छेदी ये नहीं है, क्या ये प्रतिच्छेदी रेखा नहीं है, ये प्रतिच्छेदी रेखा नहीं है, अनगिनत प्रतिच्छेदी रेखा आप लिख सकते हो, है ना। जैसे कि एक लिख के मैं दिखाता हूं, जैसे आप इसके प्रतिच्छेदी लिखना है तब क्या करो, ऐसे देखो जो A1/A2 B1/B2 के बराबर नहीं होना चाहिए, है ना। तो लिख लो, ऐसे लिख लो आप, देखो 3x प्लस 5y माइनस से कुछ भी कर लो बराबर 0। बहुत सारे लिख लेते हैं, 4x प्लस 10y प्लस 15 बराबर 0, 3x प्लस 9y माइनस का 20 बराबर 0। अनगिनत इनफाइनाइटली मैनी हम लोग प्रतिच्छेदी रेखाएं लिख सकते हैं। बस ध्यान हमें क्या देना है कि सर ये कंडीशन हमेशा लागू होना चाहिए, A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 होना चाहिए। अब देखो मैंने जितना भी प्रतिच्छेदी रेखा लिखा है सब में देखो 2/3 क्या 3/5 के बराबर होगा, नहीं। 2/4 क्या 3/10 के बराबर होगा, नहीं। 2/3 क्या 3/9 के बराबर होगा कि नहीं, ये 2/3 ये 1/3 नहीं बराबर होगा। यानी हमें ऐसे रेखाएं लिखनी है जो इसमें ये कंडीशन हमेशा लागू होना चाहिए। उम्मीद करते समझ में आ गया होगा, है ना। तो इस तरह बोलते हैं, इस तरह हम क्वेश्चन बनाते हैं ना। आप ये क्वेश्चन अगर सॉल्व करते हैं इससे ये पता चला कि हम क्वेश्चन कैसे क्रिएट करते हैं। क्लियर समझ में आ गया। चलो अब बढ़ते हैं, देखो इसी तरह का क्वेश्चन आएगा जिसमें देखो प्रतिच्छेदी बनानी है ना। अब अगला क्वेश्चन में हो सकता है कि हमें संपाती बनाना हो, देखो समांतर बनाना है। इसमें क्या होता है सर, समांतर में एक पटरी पे होना चाहिए, एक पटरी पे नहीं होना चाहिए। सबसे आसान, जैसे 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0। तो हमें इसका कंडीशन पहले याद रहना चाहिए कि सर जब भी समांतर रेखा होती है तो क्या होती है, इसमें होती है सर A1/A2 B1/B2 के बराबर, एक पटरी पे एक नहीं पटरी पे, है ना, C1/C2। यानी यहां से तक ये क्लियर हो गया, क्या यहां से क्लियर हो गया कि सर ये दोनों तो बराबर होने चाहिए, है ना। जैसे कि इसको लिख सकते हैं सर, इसका पैरेलल इसके समानांतर रेखा क्या लिख सकते हैं, 2x प्लस 3y। बस सर इसको चेंज कर देना, इसके C2 को चेंज कर देना, तभी तो C1/C2 बराबर ना होगा। तो इसको लिख देते हैं, चलो क्या, माइनस का 16 बराबर 0, ये भी हो जाएगा। तो सर क्या एक ही समांतर रेखा होगा, नहीं, अनगिनत समांतर रेखा हो जाएंगे। चलो और लिख लो, इसको कर लो 4x प्लस 6y, देखो तो 1/2 हो जाएगा। लेकिन इसको कर लेते हैं हम क्या, 17, है ना। आपको बस ये ध्यान देना है कि कौन कौन बराबर है और कौन कौन बराबर नहीं है। तो देखो 2/4 1/2, 3/6 1/2, है ना, और 8/17 1/2 के बराबर नहीं, है ना। इसका मतलब ये हुआ, तो क्या ये हमारा क्या है, समांतर रेखा है, नहीं। अगला देख लेते हैं, नेक्स्ट अगला देखते हैं। यहाँ पे हम कर देते हैं, देखो 7x कर सकते हैं, नहीं, हम हमेशा देखेंगे कि ऐसा लेंगे जो इसके बराबर। तो 7 भी लेंगे तो कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है, क्योंकि बराबर होना चाहिए। तो इधर भी क्या हो जाएगा सर, ऐसा लेंगे जो 7 के रेशियो में हो, लेकिन 7 नहीं लेते हैं, कुछ इंटीजर टाइप लेते हैं, ले लेते हैं यहाँ पे। चलो 6x तो 3 बार में हो रहा है, तो यहाँ ले लेते हैं 9y और यहाँ लेते हैं 25, है ना, हो जाएगा आराम से। तो ये भी हमारा क्या हो गया, ये भी हमारा सर सारे का सारा समांतर रेखा है, जिसमें हमें क्या देखना, A1/A2 B1/B2 बराबर होना चाहिए, बाकी C1/C2 बराबर नहीं भी हो तो मेरा चलेगा। क्लियर है यहाँ तक, है ना। चलिए बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, संपाती रेखाएं। क्या है सर, संपाती रेखाएं। और इसमें क्या कंडीशन होता है, इसमें क्या कंडीशन होता है, इसमें कंडीशन होता है हमारे पास A1/A2, मतलब इसमें सब बराबर होना चाहिए, है ना, B1/B2 C1/C2, यानी सभी के सभी किस पे होने चाहिए सर, सभी के सभी ट्रैक पे होना चाहिए, दोनों जाने चाहिए आगे। तो हम बोलेंगे ये संपाती रेखाएं, सबके सब बराबर। तो यहाँ पे सर क्या हमारे पास समीकरण दिया गया था, देखो समीकरण दिया गया 2x प्लस 3y माइनस का 8 बराबर 0। तो इसके रेशियो में कुछ लिख लो, जैसे लिख लो आप, सब में 2 से मल्टीप्लाई कर दिए हो जाए सर 4x प्लस 6y माइनस का 16 बराबर 0। ये भी संपाती रेखा, 2 से गुना करके। फिर आप क्या करो, एक बार 3 से करके देखो, 6x प्लस 9y माइनस का 24 बराबर 0। फिर एक बार क्या करो आप, 4 से गुना करके देखो, 8x प्लस 12y माइनस 8 चौका 32 बराबर 0। फिर क्या करो, 5 से गुना करके देखो, तो 5 दूनी 10x, 5 3 15y, 8 5 40, है ना। ये सारे के सारे क्या है, इस रेखा के ये जो हमारे
समीकरण दिया गया, इसका सभी के सभी समपाती रेखाएं हैं। सभी के सभी क्या है सर? समपाती रेखाएं, यानी इसके पास भी अनगिनत समपाती रेखाएं हो जाएंगी, है ना। लिखने का तरीका याद रहना चाहिए क्या? a1/a2 बराबर होना चाहिए b1/b2 के, c1/c2 के। हम हमेशा इसका मान ऐसे रखें जिसके हिसाब से इसके अनुपात बराबर हो। तो उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन एकदम अच्छे से क्लियर समझ में आ गया होगा, है ना। तो चलिए, है ना। तो आज की क्लास में हम लोग यहीं तक रखते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अगला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन एकदम अच्छे से समझ में आया होगा। देखो सिंपली सारे क्वेश्चन में जो भी प्रश्न वाले 3.1 क्वेश्चन है, सब में हम यही डिस्कस किए कि प्रतिच्छेदी रेखा का क्या कंडीशन होता है, समांतर रेखा का क्या कंडीशन होता है, संपाती रेखा का क्या कंडीशन होता है। मैंने याद करने का भी तरीका सिखाया था कि पहले देख लो कि अगर दोनों में से कोई बराबर नहीं हुआ यानी बोलेंगे प्रतिच्छेदी है, अगर एक कोई बराबर तो फिर हम अगला चेक करने जाएंगे, अगर अगला बराबर था संपाती, अगला बराबर नहीं था समांतर, है ना। चलिए, उम्मीद करते हैं अच्छा लग रहा होगा आपको ये सारी वीडियो। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो जरूर अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए ताकि उनका भी कुछ भला हो सके, है ना।